पैगंबर ने बहुत से ऐसे हालात का सामना किया। अपनी ज़ौजा हजरत खदीजा और चचा अबू तालिब को खोया। ये सब उनके शफीक दिल पर भारी बोझ था। इस कदर भारी था कि जिस साल अपनी ज़ौजा और चचा को खोया उस साल को आमुल हुज़्न करार दिया। जब हजरत खदीजा इस दुनिया से पर्दा फरमा गई तो हमारे पैगंबर अकरम ने अपने बिन माँ के बच्चों का हर तरह से ख्याल रखा और उनकी परवरिश की। अपनी उम्मत और अपने बच्चों की जिम्मेदारियों का भी साथ साथ ख्याल रखा। हमें वही देता है और वही वापस ले लेता है। हम उसकी देन पर शुक्रगुजार होते हैं तो उसके लेने पर सब्र करना चाहिए। सूरह बकरा में इरशाद होता है कि अल्लाह हमें हमारी जानो माल से आजमाएगा, भूख से, खौफ से, मरज़ मौत से भी आजमाइश करेगा। साबिरीन के लिए इनाम है। वो जान ले कि जब भी मुसीबत में गिरफ्तार होंगे तो हमेशा वो अपने रब को अपने साथ मौजूद पाएंगे। हमारा रब हमसे बस यही चाहता है फर्जंद। अल्लाह नाउमीदों को उम्मीद दिलाता है, परेशानियों का हल बताता है। वो किसी को तन्हा नहीं छोड़ता, वो जरूर किसी को भेजेगा। वो हर एक को उसके जायज हुकूक तक रसाई दिलवाता है। उसका दर सबके लिए खुला है। सब्र वालों को वो इनाम से नवाजता है। लोग हक के रास्ते पर गामजन हैं और ये मकसद अल्लाह का मकसद है। ये इस कदर मुतबर्रिक रास्ता है कि इस पर वही चल सकते हैं जिन लोगों के दिल ईमान की अजीम रोशनी से मुनव्वर हों। इस रास्ते में हर कदम पर रुकावटें हैं, दुश्वारियां हैं, लेकिन इसके इख्तिताम पर बेशुमार नेमतें और अजीम अजर मौजूद है। हक पर चलने वालों पर अल्लाह का करम होता है। उसके रास्ते पर चलने वाले दास्ताने रकम करते हैं। जान लो कि उसकी रहमत की कोई हद मुकर्रर नहीं। खैर के दरवाजे खुलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हें सब्र अता करे। आमीन।